साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 सालों में शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा जब संघ, उसकी विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में न रही हो। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से संघ का राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ गया है और संघ अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आता है। तो आइए जानते हैं कि आरएसएस क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना साल 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। माना जाता है कि हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे। कुछ वक्त कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद हेडगेवार ने वैचारिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और संघ की स्थापना की। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन कहा जाता है, लेकिन आरएसएस से कितने लोग जुड़े हुए हैं इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। हाल ही में संघ के एक नेता ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अभिभावक की भूमिका निभाता है। आरएसएस के मुताबिक वो एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका मकसद हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्य को बढ़ावा देना है। गैर राजनीतिक होने के दावों के बावजूद संघ के अनेक लोग चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। आरएसएस के मुताबिक भारत में 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि उसकी कोई औपचारिक सदस्यता नहीं। जो लोग आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई शुल्क, पंजीकरण फॉर्म या औपचारिक आवेदन नहीं देना होता है। संघ का कहना है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू करता है वो संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। ध्यान रखेंगे, महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य नहीं बन सकती। आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इसी तरह के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया और उनसे विचार विमर्श करने के बाद साल 1936 में राष्ट्र सेविका समिति शुरू करने का फैसला किया। संघ का कहना है कि उसका और राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य एक ही था, इसलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति में शामिल हो सकती हैं। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के पहले सरसंघचालक थे, जो 1925 से 1940 तक इस पद पर रहे। हेडगेवार के निधन के बाद साल 1940 में माधव सदाशिवराव गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघचालक बने और 1973 तक इस पद पर रहे। साल 2009 में सुदर्शन ने मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी चुना और भागवत संघ के 6ठे सरसंघचालक हैं। आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।